Exercise 7.2, question number 1. Draw a number lines and locate the following points on them. क्वेश्चन है कि नंबर लाइन के ऊपर हमें दिए गए पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर ए पार्ट में दिया गया है 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4। तो इन फ्रैक्शंस को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये 4 फ्रैक्शन हमें दी गई हैं, इनमें से 3 के डिनोमिनेटर सेम है। तो 4, 4, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी नंबर लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो यहां पर ये हो गया 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहां पर फर्स्ट फ्रैक्शन दी गई है 1/2। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, बाद में लोकेट करेंगे। पहले जिनके सेम डिनोमिनेटर हैं उनको हम लोकेट करेंगे। तो यहां दिया गया है 1/4। तो यहां 0/4 इक्वल पार्ट्स में हमने किया, तो ये होगा यहां पर 0/4 और इसको हम बोल देंगे 1/4 और ये हो गया 2/4 और ये 3/4 और ये हो गया यहाँ पर 4/4। तो यहाँ पर ए पार्ट में जितनी भी फ्रैक्शंस हमें लोकेट करने को दी गई थी उसमें से हमें यहाँ 1/4 मिल गया, इसको हमने लोकेट कर लिया। और उसके बाद 3/4 को भी हमने लोकेट कर लिया और लास्ट में है 4/4। तो इन 3 फ्रैक्शंस को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब बच गया यहां पर 1/2। तो ये जो नंबर यहां बचा 2/4, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये बन जाएगा यहां पर 1/2। तो इस तरह हमने 1/2 को भी इस नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर दिया। तो ये हो गया इसका ए पार्ट। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, जिसमें दिया गया है 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। इनकी इसमें जितनी भी फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं उन सबके डिनोमिनेटर सेम है। 8 यहां पर सबका डिनोमिनेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी नंबर लाइन को टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहां पर नंबर लाइन के ऊपर ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया यहां पर 8। तो टोटल 8 पार्ट्स में हमने नंबर लाइन को डिवाइड कर लिया। अब यहां पर हमें लोकेट करना है 1/8। तो यहां 1/8 यानी कि टोटल नंबर लाइन के पार्ट्स कर दिए हमने 8, उसमें हमें 1/8 लोकेट करना है। तो यहां आ जाएगा 1/8 और ये हो गया 2/8 और ये है यहां पर 3/8 और ये आ गया यहां 7/8। तो इस तरह हमने दी गई फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर दिया। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। तो यहां पर दी गई फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नंबर लाइन को यहां पर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर फर्स्ट नंबर पे दिया गया है 2/5। तो ये रहा यहां पर 2 और /5, क्योंकि हमने अपनी नंबर लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यहां हो जाएगा 5 में से 2 पार्ट, तो यानी कि 2/5 और आगे है 3/5 और यहां दिया गया है 8/5। लेकिन हमारी इस नंबर लाइन में कहीं भी हमने 8 नहीं बनाया है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। आगे दिया है 4/5, तो ये हमने लोकेट कर लिया यहां पर 4/5। अब यहां 8/5 करने के लिए हमें अपनी लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाना है और इसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो 5/5
5 आएगा और इसके बाद यहां हो जाएगा 6 7 8। ठीक है, तो यहां हमें दिया गया है 8/5, तो 8/5 आएगा यहां पर। क्या किया हमने, 5 डिनोमिनेटर में दिया था, इसलिए हमने नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया 5 इक्वल पार्ट्स में। लेकिन यहां पर 3 फ्रैक्शन तो हमारी इसके ऊपर लोकेट हो गई, 2/5, 3/5 और यहां 4/5। अब ये जो फ्रैक्शन है 8/5, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहां ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें न्यूमरेटर 1 से बड़ा है, और 1 कहां पर हो रहा है, यहां 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये बना यहां पर 1/1, जिसका मतलब है 1। तो 8/5 यहां पर 1 से बड़ा है, तो बड़ा है तो उसके लिए हमें आगे इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें 8 आगे हमने 5 के बाद ये जो ये बना ये हो गया यहां से 2 स्टार्ट, यानी कि 1 से आगे आएगा। ये जो 6th पार्ट हमने बनाया ये हो गया 2। ठीक है, अगर हम देखें 1 और ये हुआ यहां पर 2, और 1 और 2 से के बीच में आ गई हमारी ये 3 फ्रैक्शन, और 8/5 आया हमारा जो कि 1 से बड़ा था। उसके लिए हमें आगे लाइन को सबटेंड करना पड़ा। तो इस तरह से हमने 8/5 को यहां पर लोकेट कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां पर जो फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, मींस न्यूमरेटर इन सब में बड़ा है, तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें यहां मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो उसके लिए यहां मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, ए पार्ट में दिया गया है 20/3, तो 20/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 20 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। 3 6 जा 18 माइनस किया, यहां आ गया 2। तो यहां पर क्वोशंट आ गया हमारे पास 6, रिमाइंडर आ गया 2 एंड डिवाइजर है 3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमें क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर को इस फॉर्म में लिखना है, Q एंड R/D, यानी कि क्वोशंट आएगा साइड में, ये है यहां क्वोशंट और ये है रिमाइंडर और ये है यहां पर डिवाइजर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए Q एंड R/D की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो इसके लिए 20/3 इज इक्वल टू हो जाएगा, Q के लिए आएगा यहां पर 6 और एंड रिमाइंडर है यहां R/D हमने लिखना है, तो रिमाइंडर है 2 और डिवाइजर है 3। तो ये हो गई 20/3 के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है यहां पर इसका बी पार्ट, जिसमें दिया गया है 11/5। तो इसके लिए 11 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 2 जा 10 माइनस किया, रिमाइंडर में बच गया यहाँ पर 1, तो ये आ गया इसके लिए Q और ये हो गया R और ये है D। तो Q एंड R/D की फॉर्म में हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11/5 इज इक्वल टू 2 एंड 1/5, और ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट 17/7। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम फिर से 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके 7 2 जा 14 माइनस किया, रिमाइंडर में आ गया यहाँ पर 3। तो फिर से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ
17/7 इज इक्वल टू हो जाएगा Q एंड R अपॉन D। दैट इज क्वोशंट है ये, और ये है यहाँ रिमाइंडर, और ये है यहाँ डिवाइजर। तो क्वोशंट आ जाएगा यहाँ साइड में, और न्यूमरेटर में आएगा यहाँ पर रिमाइंडर, दैट इज 3 अपॉन डिवाइजर आ जाएगा यहाँ 7। ठीक है, हम सही से मिक्स फ्रैक्शन कर रहे हैं या नहीं, तो उसको आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर में 7 है, इसको क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, और 14 में जो न्यूमरेटर में है उसको प्लस कर दिया, 14 + 3 17, तो ये बन जाएगा वापस 17/7। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन सही किया है या नहीं। तो ये हो गया इसके लिए सी पार्ट के लिए। आगे है इसका डी पार्ट, जिसमें दिया गया है 28/5। तो यहां पर 28 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 5 जा 25, माइनस करेंगे, रिमाइंडर में आ गया यहाँ पर 3। तो ये हो गया रिमाइंडर, ये है क्वोशंट, और ये है डिवाइजर। तो फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हमें Q एंड R अपॉन D की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्वोशंट है 5 एंड रिमाइंडर में आ जाएगा 3 अपॉन डिवाइजर है यहाँ पर 5। तो ये हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन 5 एंड 3/5। आगे है इसका ई पार्ट, जिसमें दिया गया है 19/6। तो यहां पर 19 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 6 3 जा 18, तो 9 - 8 1 1 - 1 हो गया यहाँ 0। तो ये हो गया यहाँ क्वोशंट, ये है रिमाइंडर, और ये है यहाँ पर डिवाइजर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हमें लिखना होता है Q एंड R अपॉन D। तो यहाँ क्वोशंट के लिए हम लिख लेंगे 3, R न्यूमरेटर में आ जाएगा रिमाइंडर 1 अपॉन डिवाइजर में आ गया यहाँ पर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन थी और हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को। यहाँ पर ये जितने भी हमें दिए गए हैं ये पार्ट्स सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट में हमें दिया गया है 7 एंड 3/4। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम किस तरह से लिख रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है क्वोशंट एंड न्यूमरेटर में आ जाता है R अपॉन डिनोमिनेटर में आता है डिवाइजर। तो यहां पर 7 जो है वो है यहां पर क्वोशंट और रिमाइंडर है यहां पर 3 और डिवाइजर है 4। तो अब हमें इससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए यहां पर डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है क्वोशंट के साथ। डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इस रूल की हेल्प से हम यहां मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहां पर डिवाइजर है 4 इंटू क्वोशंट है 7 प्लस रिमाइंडर है 3। तो ये हो जाएगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर 31 और अपॉन में आ जाएगा 4। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम किस तरह से लिखते हैं? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर और अपॉन में आ जाता है यहां पर डिवाइजर। तो उसी फॉर्म में यहां पर हमने लिख दिया 4 इंटू 7 28 प्लस 3 31 अपॉन 4। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया गया है यहां पर 5 एंड 6/7। तो इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने के लिए
यहाँ पर हम करेंगे जैसा हमने ए पार्ट में किया। ये है यहाँ पर डिवाइजर और ये है क्वोशंट और यहाँ न्यूमरेटर में है ये रिमाइंडर। तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में लिख लेना है। तो डिवाइजर हो गया यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई क्वोशंट है 5 प्लस रिमाइंडर है 6 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर डिवाइजर यानी कि 7। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35 प्लस 6 अपॉन 7 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 41 अपॉन 7। तो ये बन गई इसके बी पार्ट के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट जिसमें दिया गया है 2 and 5 अपॉन 6। तो इसके लिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो यहां पर हम करेंगे क्वोशंट, ठीक है, ये है यहां पर क्वोशंट। तो क्वोशंट और डिवाइजर को हमने करना होता है मल्टीप्लाई। तो या तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा यहां पर डिवाइजर। तो डिवाइजर है यहां पर 6 इंटू क्वोशंट है 2 प्लस रिमाइंडर है 5 अपॉन डिवाइजर के लिए हम लिख लेंगे 6 2 जा 12 प्लस 5 अपॉन 6। तो ये हो गया यहां पर 17 अपॉन 6। देखते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में दिया गया है 10 and 3 अपॉन 5। तो ये है यहां पर डिवाइजर और ये है रिमाइंडर और ये है यहां पर क्वोशंट। तो हमें यहां पर डिवाइजर के लिए लिखना है 5 इंटू क्वोशंट है 10 प्लस रिमाइंडर है 3 अपॉन डिवाइजर है 5। तो यहां मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे 5 10 जा 50 प्लस 3 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 53 अपॉन 5। तो इस तरह हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। नेक्स्ट है इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट में दिया गया है 9 and 3 अपॉन 7। तो यहां पर ये है डिवाइजर, ये हो गया रिमाइंडर और ये है यहां पर क्वोशंट। तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट, तो डिवाइजर के लिए आ जाएगा यहां 7 इंटू क्वोशंट है 9 इंटू रिमाइंडर है 3 और अपॉन डिवाइजर है 7। तो 7 9 जा 63, सॉरी यहां पर आएगा प्लस 3 अपॉन 7। ये हो जाएगा यहां 66 अपॉन 7। तो इस तरह ये बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। देखते हैं इसका एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में दिया गया है 8 and 4 अपॉन 9। तो इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो उसके लिए सेम वैसे ही करेंगे। यहां पर ये है डिवाइजर और ये है रिमाइंडर और ये है साइड में क्वोशंट। तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट, तो डिवाइजर है 9 इंटू क्वोशंट है 8 प्लस रिमाइंडर है 4 अपॉन डिवाइजर है यहां पर 9। तो 9 8 जा 72 प्लस 4 अपॉन 9 और ये हो जाएगा यहां पर 76 अपॉन 9।